अच्छा, तो अब मैं आपको बता रहा था, एक तो आपके टेस्ट आपको मैंने लिस्ट आपके ग्रुप में शेयर कर दी हुई है और आपके टेस्ट हमने चेक करके एकेडमी में मौजूद हैं। आप कॉल करके वहां से अपने टेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं और उसमें अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एक एक मार्क के लिए जस्टिफिकेशन दूंगा कि क्यों डिडक्शन हुई है, अगर किसी बेटी के मार्क्स की डिडक्शन हुई है। और कुछ बच्चों के टेस्ट टाइम पे मिले नहीं थे मुझे। एक बच्ची ने तो जो टेस्ट कर दिया वो उसको मैंने सेंड कर दिया। अभी मैंने चेक किया, अभी मैं सेंड कर रहा हूँ और मैंने उसको स्क्रीन शेयरिंग के बेस पे टेस्ट चेक करके उसकी सारी मिस्टेक बता के उसके साथ शेयर कर दी। अच्छा बच्चे, तो लेक्चर शुरू मैंने आपको कल के लेक्चर की थोड़ा सा उसका रिव्यू मैं दे दूं कि कल के लेक्चर में मैंने पीएच स्केल के बारे में आपको बताया था और पीएच स्केल में क्या क्या चीजें आपको समझ आनी चाहिए। एक तो सबसे पहले पीएच स्केल की इंट्रोडक्शन की ये क्या है। पीएच स्केल यूज करते हैं एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। वैसे एसिड और बेसिस को रिकॉग्नाइज करने के लिए सिंपल टेस्ट हम लिटमस टेस्ट या कलर इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं एसिड्स और बेसिस को डिटरमाइन करने के लिए, उनकी नेचर को फाइंड आउट करने के लिए। दो लिटमस पेपर हैं, रेड एंड ब्लू। एसिड रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर लेते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो एक तो लिटमस टेस्ट के जरिए सिर्फ हम एसिड और बेसिस को रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ नहीं बता सकते। इस तरह कलर इंडिकेटर्स हैं। कलर इंडिकेटर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं which show color variation in different pH ranges। जिस तरह फिनाफ्थलीन एक कलर इंडिकेटर है। ये pH 0 से लेकर 6 तक ये कलरलेस रहता है। कोई भी सोल्यूशन जिसका pH 0 से 6 तक हो, 7 से पहले पहले 6.9 तक, तो उनमें फिनाफ्थलीन कलरलेस होगा। 7 पे भी ये कलरलेस है। 8 से लेकर 14 तक अगर किसी सोल्यूशन का पीएच है तो इसमें फिनाफ्थलीन का कलर पिंक होगा या रेड कलर होगा। तो कलर इंडिकेटर्स और लेटमस टेस्ट के जरिए सिर्फ हम एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ नहीं बता सकते। तो एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए एक डच बायोकेमिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने एक स्केल बनाया कि जिसके जरिए हम एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। पीएच में मैंने आपको बताया बेटा, सबसे पहले तो पीएच की जो टर्म जो ये जो एब्रिविएशन है, पी स्टैंड्स फॉर पावर एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन। तो अर्हेनियस कांसेप्ट में हमने ये पढ़ा है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आयनाइज इन वाटर टू प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन। यानी एसिड ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड है जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करें और वो वाटर में आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करें, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड्स कहते हैं। इन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को यूज करके हम एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एक्वा सोल्यूशन जब होगा बेटा, उसमें हाइड्रोजन आयन भी होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन भी होंगे। लेकिन मैंने कल के लेक्चर में आपको ये चीज बता दी कि जिस एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा हो वो एसिडिक होगा। जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इक्वल हो वो न्यूट्रल होगा। जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो वो बेसिक सोल्यूशन होगा। तो एक तो ये चीज बच्चों आपने जहन में रखनी है कि किसी भी एक्वस सोल्यूशन में दोनों किस्म के आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयन भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं। तो किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम पीएच स्केल यूज करते हैं, जिसके बेस पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हम पीएच में कन्वर्ट करते हैं और उस पीएच के जरिए से फिर हम एस्टेब्लिश करते हैं कि एसिड सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, स्ट्रांगली एसिडिक है, मॉडरेटली एसिडिक है या वीकली एसिडिक है। इसी तरह बेसिस में भी 3 कैटेगरीज होंगी, वीक बेसिस, मॉडरेट बेसिस एंड स्ट्रांग बेसिस। हमने बेटी मैंने टेस्ट चेक कर लिया है और उसमें जो थर्ड लास्ट पेज था आपके टेस्ट का वो नहीं मिला था, अभी मैंने चेक कर लिया है, वो क्वेश्चन आपका करेक्ट है, उसमें 3 आपके मार्क्स है, तो 22। अब आपके मार्क्स कितने हो गए? 25। हम ना बेटी अभी आपने ज्वाइन किया है तो आपके लिए मैं ये बता दूं कि वो जो टेस्ट आपका 22 मार्क्स कहते हैं, अभी मैं अपडेट करूंगा लिस्ट और उसमें आपके 23 मार्क्स हैं।
क्योंकि जो टेस्ट पहले मुझे मिला था उसमें लास्ट पेज नहीं था जिसमें एक क्वेश्चन का पार्ट मिसिंग था, लेकिन बाद में जब ये मुझे उन्होंने अभी भेजा है, मैंने चेक किया है, वो लास्ट पार्ट आपका करेक्ट है, 3 मार्क्स आपके आगे। सो यू गॉट 25 मार्क्स। अब आपके 25 मार्क्स मैंने उनको कह दिया है कि वो लगा दें, क्योंकि लास्ट पार्ट आपका करेक्ट था। हम ना ईमान की ये बात मैं बेटा कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, तो ये मैं आपको बता रहा था कि उसके जरिए हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसकी डेफिनेशन क्या है? द नेगेटिव लॉगरिथम टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन बेस 10। और फिर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दी, और फिर मुख्तलिफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को पीएच नंबर में चेंज करना मैंने आपको सिखाया। आप मुख्तलिफ सोल्यूशन के सोरेनसन ने मुख्तलिफ एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन के पीएच नंबर फाइंड आउट किए, और इसके बेस पे उन्होंने डेवलप किया पीएच मीटर। जो पीएच मीटर है, इट रेंजेस फ्रॉम 0, 1, 2, 3